नमस्कार, मैं जीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के बारे में। इस भर्ती परीक्षा के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक्स हैं। ये जो बुक है आर्मी भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी की, इस बुक के अंदर आपको साइंस से, मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जो प्रत्येक चैप्टर है उसके ऊपर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये जो सेकंड बुक है ये हमारे आर्मी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए एक अभ्यास पेपर सेट है, जिसके अंदर आपको 50 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और प्रत्येक मॉडल पेपर के ऊपर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आप उसका आंसर या सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तीसरी ये जो बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, ये साइंस स्पेशल गाइड है, जो कि आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर है साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी इसके अंदर दे रखे हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये जो हमारी बुक है ये आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल ट्रेड्समैन, महिला सेना पुलिस, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और वेटरनरी सहायक के लिए साइंस की एक स्पेशल गाइड है। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन या परिसंचरण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होते हैं, यानी इन सभी का परिवहन प्रत्येक सेल तक किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। और हमारे बॉडी में ब्लड को पंपिंग करवाने का कार्य कौन करवाता है, हार्ट करवाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें मेन बात जो है वो किसके बारे में पढ़ना है, भी हार्ट के बारे में पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे हुए कि इसका जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, इसके बारे में किसने बताया था, तो विलियम हार्वे हुए भी इन्हें फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण का जनक कहा जाता है। सर्कुलेशन होता है ये मेनली 2 टाइप से होता है, एक क्लोज सर्कुलेशन होता है, एक भी ओपन सर्कुलेशन होता है, यानी खुला परिसंचरण होता है, दूसरा बंद परिसंचरण होता है। खुले परिसंचरण का मतलब होता है जी ब्लड का जो बहाव होता है वो सीधे अंगों के मध्य होता है, इनमें धमनी या सिराएं नहीं पाई जाती है, जबकि बंद के अंदर धमनी और सिराओं के थ्रू क्या होता है भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो मनुष्य में पूछता है भी किस प्रकार का पाया जाता है, तो मनुष्य में बंद परिसंचरण पाया जाता है, जबकि जो तिलचट्टे होते हैं भी, कीट होते हैं, इनके अंदर कैसा पाया जाता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। इसके बाद हमें पढ़ेंगे भी हार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय की आकृति कैसी होती है, मानव हृदय में वजन कितना होता है, हृदय का कार्य क्या होता है, कितने ब्लड को पंप करता है, हार्ट अटैक किसके कारण आता है, हृदय के कौन सा भाग में कैसा रक्त बहता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, तो परिसंचरण तंत्र की खोज भी फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। मनुष्य के अंदर ध्यान रखना है भाई, मानव शरीर के अंदर जो ब्लड बहता है वो किसके थ्रू बहता है, धमनी व सिरा के। और मनुष्य के हार्ट के अंदर जो ये 4 चैम्बर होते हैं, इनमें से ध्यान रखना है भाई, एक बार तो ब्लड होता है वो किस हिस्से में जाता है, राइट हिस्से के अंदर जाता है। दोबारा जो ब्लड जाता है वो किस में जाता है, लेफ्ट हिस्से में। बीच में क्या होंगे भी, हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी बॉडी ऑर्गन से पहले तो ब्लड किस में जाता है, राइट हिस्से में, फिर वापस किसके अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर, फिर किसके अंदर आता है भी, वापस हार्ट के अंदर आता है। इस प्रकार हार्ट के अंदर जो ब्लड जाता है वो कितनी बार जाता है, 2 बार। तो मनुष्य में कैसा परिसंचरण पाया जाता है भाई, बंद व दोहरा।
यानी ड्यूल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो ध्यान रखना है अभी। नेक्स्ट है बंद परिसंचरण यानी क्लोज सर्कुलेशन किसके अंदर पाया जाता है, यानी क्लोज सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड का जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वो किसके थ्रू होता है, धमनी और सिराओं के थ्रू होता है। तो जो मनुष्य होता है भी इसमें कैसा पाया जाता है, बंद पाया जाता है। मनुष्य किस वर्ग के अंदर आता है, स्तनधारी के अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आता है। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं भी इनके अंदर भी कैसा पाया जाता है, बंद पाया जाता है। और एम्फीबियंस होते हैं इनमें भी कैसा पाया जाता है, बंद पाया जाता है। जबकि ओपन सर्कुलेशन होता है ये किसके अंदर होता है भी, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, ध्यान रखना है, तिलचट्टा कॉकरोच के अंदर कैसा पाया जाता है भी, खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण किसमें होगा, कीट के अंदर, सीपी, स्नेल से, तिलचट्टा के अंदर। जबकि बंद परिसंचरण किसमें होता है भी, स्तनधारी मनुष्य के अंदर, उभयचर मेंढक के अंदर, सरीसृप रैंकर चलने वाले जीवों के अंदर। नेक्स्ट भी हार्ट या हृदय। मनुष्य का जो हृदय होता है भी इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते भी, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है भी, कार्डियोलॉजी कहलाती है। हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मानव हृदय के अंदर वजन पूछे भी कितना होता है, तो मनुष्य के हृदय के अंदर वजन कितना होता है, 300 से 310 ग्राम किसमें होता है, पुरुषों के अंदर होता है। जबकि महिलाओं के हार्ट के अंदर जो वजन होता है वो 250 से 280 ग्राम होता है। मानव हृदय की आकृति कैसी होती है, तो बंद मुट्ठी के समान होती है, शंकुआकार होती है। मेन जो पॉइंट पूछा भी, हमारे शरीर में रक्त को पंप कौन करता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, हार्ट करता है। तो हृदय की आकृति होती है वो कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है। हृदय होगा भी ये कैसा अंग होता है, हृदय एक पेशीय अंग होता है, पेशियों से बनी हुई संरचना होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। हृदय की जो उत्पत्ति होती है अभी भ्रूण के किस स्तर से होती है, तो ध्यान रखना भी हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म स्तर से होती है। तो हार्ट का ऐसा अंग होगा भी मेसोडर्मल अंग होता है। हृदय का कार्य होता भी सबसे मेन क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बार बार पूछा जाता है भी, हृदय का फंक्शन क्या होता है, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। हृदय के द्वारा ध्यान रखना है भी एक बीट के अंदर कितने ब्लड को पंप किया जाता है, 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। अन्य पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है भी, रक्त का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है भी, किडनी के द्वारा किया जाता है। रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। लेकिन प्रश्न पूछे भी, रक्त का गैसीय शुद्धिकरण कहां पे होता है, तो रक्त का गैसीय शुद्धिकरण कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। और तीसरा इससे संबंधित जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, तो रक्त को पंप कौन करता है भी, हार्ट करता है, हृदय करता है। यानी हृदय द्वारा एक धड़कन में कितने ब्लड को पंप किया जाता है, 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। यानी हमारा जो कंप्लीट जो ब्लड होता है इसे कितने समय में पंप कर दिया जाता है, तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होती है भी, 72 प्रति मिनट होती है। और एक धड़कन में कितना होता है भी, 70 ml। तो ध्यान रखना है कितना हो जाता है ये, 5040 ml, यानी लगभग कितना होगा अभी, 5 लीटर ब्लड होता है। इसे हृदय 1 मिनट के अंदर ही पंप कर देता है। हार्ट बीट या हृदय धड़कन से क्वेश्चन पूछता है भी, हृदय धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो हृदय धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप होता है। ध्यान रखना है भी, जो हमारे पल्स रेट होती है, नब्ज जो दर होती है, इनकी सहायता से भी किसको मापा जाता है, हृदय धड़कन को मापा जाता है। अब हमारे हार्ट के अंदर जो इम्पल्स होते हैं भी, आवेग होते हैं, हृदय की जो विद्युत गतिविधियां होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, ईसीजी के द्वारा। तो प्रश्न सीधा पूछता भी, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है या किसकी गतिविधियों को मापता है, तो ईसीजी किसकी गतिविधियों को मापता है, तो ईसीजी हृदय की गतिविधियों को मापता है। इसका पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ध्यान रखना, एक होता है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो किसका होता है भी, मस्तिष्क से संबंधित होता है।
तो हृदय धड़कन मापने वाला यंत्र यदि पूछे तो कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप होता है। जबकि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र यदि पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा बी, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, स्पिग्मोमेनोमीटर होता है। ईसीजी, पहला तो ये ध्यान रखना भी ईसीजी किससे संबंधित होता है, ईसीजी हृदय से संबंधित जांच होती है। इसका कार्य क्या होता है भी, हृदय में उत्पन्न विद्युत गतिविधि विधियों को मापने का कार्य करता है। हृदय धड़कन से ध्यान रखना भी, हार्ट जो बीट होती है, नवजात शिशु के अंदर हृदय धड़कन कितनी होती है, 140 से 160 प्रति मिनट होती है। जबकि वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है, 72 से 80 प्रति मिनट होती है। हमें ध्यान रखना है भी, यदि हमें 72 और 80 दोनों अलग अलग ऑप्शन में मिले तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है, 72 प्रति मिनट होती है। नब्ज दर या पल्स रेट की सहायता से भी किसे मापा जाता है, हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो किसके द्वारा भी मापी जाती है, पल्स रेट या नब्ज दर की सहायता से मापी जाती है। हार्ट चैम्बर से या हृदय कक्ष से भी, ध्यान रखना है हार्ट चैम्बर, हार्ट के अंदर जो कक्ष होते हैं इनकी संख्या से पूछता है तो ध्यान रखना है भी, मछली के जो हृदय होता है इसके अंदर चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जबकि मनुष्य के हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मेंढक में पूछे तो कितनी होगी भी, 3 होती है। उभयचर्स के अंदर कितनी होती है, 3 होती है। रेप्टाइल्स के अंदर कितनी होती है, 3 होती है। सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किसके अंदर होते हैं, कॉकरोच के अंदर होते हैं। कॉकरोच के हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं भी, 13 होती है। मछली का जो हृदय होता है भी, इसमें 2 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखना है इन्हें ही क्या कहा जाता है, वीनस हृदय भी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है भी, मछली के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 2 होते हैं। रेप्टाइल्स या सरीसृप होते हैं, इनके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 3 होते हैं। मेंढक के अंदर कितने होंगे भी, हार्ट में चैम्बर 3 होते हैं। जबकि स्तनधारी, ध्यान रखना है भी, स्तनधारी या मनुष्य, इनके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। एम्फीबियंस के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किस में पाए जाते हैं, कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं। हमें ध्यान रखना है भी, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है, ब्लू व्हेल होता है। और ब्लू व्हेल के हार्ट के अंदर भी चैम्बर कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। ध्यान रखना है ब्लू व्हेल किस वर्ग में आता है, स्तनधारी में। तो स्तनधारियों के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए ब्लू व्हेल के हार्ट में भी चैम्बर कितने होंगे, 4 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है भी, हमारे बॉडी ऑर्गन से, हमारे शरीर के किसी भी अंग से जो ब्लड होता है वो किसके पास जा रहा है भी, हार्ट के पास जा रहा है। तो अंगों से हार्ट के तरफ जो ब्लड जाता है वो कौन लेके जाता है, तो हमें ध्यान रखना है भी, बॉडी ऑर्गन से और हृदय की तरफ जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू फ्लो होता है। तो बॉडी ऑर्गन से और ब्लड किसकी तरफ जा रहा है भी, हार्ट की तरफ जा रहा है। और ये किसके द्वारा जाता है, और वापस पूछे भी, हृदय से अंगों की ओर और जो रक्त आ रहा है ये किसके द्वारा आता है। तो हमें ध्यान रखना है, शरीर के किसी भी ऑर्गन से, सेल से ब्लड किसकी तरफ जा रहा है भी, हृदय की ओर। और हृदय से वापस किसकी तरफ आ रहा है, हमारे बॉडी ऑर्गन की तरफ आ रहा है। शरीर के किसी भी अंग से हृदय की तरफ जो ब्लड जाता है ये किसके थ्रू जाता है भी, शिरा के थ्रू जाता है, वेन्स के द्वारा जाता है। और हृदय से अंगों की ओर जो ब्लड लेके आती है ये कौन लेके आए भी, धमनी लेके आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है भी, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है वो कैसा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। तो यहाँ पे रक्त कैसा होगा भी, बिना ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन युक्त, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। और इसके अंदर जो रक्त होगा वही कैसा होगा, ऑक्सीजन
युक्त। अब ध्यान रखना है भी, सिरा जो होती है इनके अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में जो रक्त बहता है वो कैसा बहता है भी, शुद्ध बहता है। तो इनमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इनमें कैसा रक्त होता है भी, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद होती है, ध्यान रखना भी, पल्मोनरी जो सिरा होती है इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, विशुद्ध होता है, जबकि पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है भी, अशुद्ध होता है। सिराओं के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसी गति से होता है भी, धीमी गति से होता है। इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसी गति से होता है भी, तीव्र गति से होता है। धमनी होती है इनके अंदर, ध्यान रखना, इनकी जो कैविटी होती है भी, गुहा होती है वो सकरी होती है, जबकि जो सिरा होती है इनकी जो कैविटी होती है वो चौड़ी होती है। इसी कारण इनमें ब्लड का फ्लो धीमी गति से होता है। सिराएं होती है भी, इनके अंदर कपाट पाए जाते हैं, जबकि जो धमनी होती है इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते भी मानव हार्ट के बारे में। मनुष्य का जो हृदय होता है इसके अंदर चैम्बर कितने होते हैं, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 2 तो आलिंद होते हैं, 2 नीले वाले होते हैं भी। ऊपर वाले जो होते हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे वाले नीले होते हैं। अब इनमें से पूछे भी, इन 4 चैम्बर्स में से सबसे मजबूत कौन सा होता है, जिसकी मसल सबसे मोटी होती है, वो चैम्बर कौन सा होता है, बायां नीले होता है। अब किसी भी बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड जाता है सबसे पहले हार्ट के किस चैम्बर के अंदर जाता है, तो सबसे पहले किस में जाता है, दाएं आलिंद के अंदर जाता है। और दायां जो आलिंद होता है इसे ही हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या लगा होता है, ऐसे नोड लगा होता है, पेसमेकर होता है जो हार्ट बीट को नियंत्रण करने का कार्य करता है। हृदय के अंदर आवेग उत्पन्न करता है, इम्पल्स उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो आर्टिफिशियल हार्ट या कृत्रिम हृदय भी किसे कहा जाता है, पेसमेकर को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे भी, हृदय के किस हिस्से में अशुद्ध रक्त बहता है और किस हिस्से में शुद्ध रक्त बहता है, यानी बिना ऑक्सीजन वाला हार्ट ब्लड किस हिस्से में बहता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड किस हिस्से में बहता है। तो हृदय का जो दायां भाग होता है भी, राइट पार्ट होता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, जबकि बाएं हिस्से के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। सबसे बड़ी सिरा पूछता है तो कौन सा होता है भी, वेना कावा होती है, महासिरा होती है, जबकि सबसे बड़ी धमनी पूछे तो कौन सी होती है, महाधमनी होती है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय होता है भी, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ये जो हिस्सा होता है दायां आलिंद, ये होगा दायां नीले, और ये जो वाला हिस्सा होता है बायां आलिंद और बायां नीले। ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं इन्हें आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले चैम्बर को नीले कहा जाता है। मानव हृदय के चारों ओर यदि हमें झिल्ली पूछे तो कौन सी पाई जाती है भी, हार्ट के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है, पेरिकार्डियम में झिल्ली होती है। तो हमें ध्यान रखना भी, झिल्ली का नाम कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। हृदय के चारों ओर पाए जाने वाली सबसे बाह्य झिल्ली कौन सी होती है, पेरिकार्डियम होती है। किसी भी सेल से जो ब्लड जाता है भी, सबसे पहले वो हार्ट के किस चैम्बर में जाता है, तो हमें ध्यान रखना है भी, दाएं आलिंद के अंदर जाता है। और ये कैसा होगा भी, बिना ऑक्सीजन युक्त कलर होता है, रक्त होता है। सबसे पहले दाएं आलिंद, और दाएं आलिंद के बाद जो ब्लड जाता है वो हार्ट के किस चैम्बर में जाता है भी, दाएं नीले के अंदर जाता है। और दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, त्रिवलनीय कपाटे कहा जाता है। तो ध्यान रखना भी, इस वाल्व का नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद जो हमारा ब्लड है भी वो किस हिस्से के अंदर है, दायां नीले के अंदर। दाएं नीले से जो ब्लड जाता है वो किस हिस्से में जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है भी, इसके बाद हमारा जो ब्लड होगा वो कहाँ पे चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है। और जैसे ही ब्लड लंग्स के पास जाता है भी, इसके अंदर क्या घुल जाता है, तो ध्यान रखना है भी,
इसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है फेफड़ों के अंदर ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फेफड़ों में कम होती है। अब जो पॉइंट यहां से पूछता है, ध्यान रखना है भी हमें, किसी भी सेल से ब्लड हार्ट के अंदर किसके द्वारा जाता है? महाशिरा के द्वारा जाता है। कैसा रक्त होता है ये? बिना ऑक्सीजन वाला, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। उसके बाद हमारा ब्लड किसके अंदर आ गया? दाएं नीले से, और किसके पास गया? फेफड़ों में। और ये किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी धमनी। धमनियों में ब्लड कैसा बहता है? तो धमनियों में ब्लड बहता है ऑक्सीजन युक्त। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है भी ये कैसा है? बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध रक्त है। तो अपवाद होता है पल्मोनरी धमनी, जिसमें किस प्रकार के रक्त का फ्लो होता है भी? अशुद्ध रक्त का, बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त का फ्लो होता है, प्रवाह होता है। जैसे ही फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों के अंदर जो ब्लड के अंदर क्या घुल जाता है भी? ऑक्सीजन घुल जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड आता है वो हार्ट के किस चैम्बर के अंदर आ रहा है? तो सबसे पहले ये जो ब्लड आ रहा है ये हार्ट के बाएं आलिंद के पास आता है, और इसे लेके आने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा करती है। शिराओं में किस प्रकार के ब्लड का फ्लो होता है? तो ध्यान रखना, बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन पल्मोनरी जो शिरा है इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। इसके बाद हमारा ब्लड किसके अंदर आता है भी? बाएं नीले के अंदर आता है। तो ध्यान रखना है भी, बाएं आलिंद और बाएं नीले होता है, यहाँ पे भी वाल पाया जाता है, जिसे बाइकस्पिड वाल कहा जाता है, द्विविलीनीय कपाट कहा जाता है। इसके बाद जो ब्लड होता है वो हमारे वापस बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाता है। तो ध्यान रखना है भी, यहाँ से ब्लड वापस किस में चला गया? बॉडी ऑर्गन्स के पास। और एक कौन लेके आती है भी? महाधमनी लेके आती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भी, ये जो ब्लू कलर्स के दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसा होता है? इनके अंदर अशुद्ध रक्त है, और जबकि जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर कैसा है? शुद्ध रक्त। तो हृदय के किस हिस्से में ऑक्सीजनेट युक्त रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो फ्लो किस भाग के अंदर करता है? हृदय के बाएं भाग के अंदर करता है। जबकि हृदय के दाएं भाग में किस प्रकार के रक्त का फ्लो हो रहा है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। पेसमेकर, ध्यान रखना है भी, पेसमेकर से भी हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेसमेकर हृदय के किस चैम्बर में पाया जाता है? तो दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है। हृदय के अंदर जो धड़कन उत्पन्न होती है भी वो कौन करवाता है? पेसमेकर करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है भी, आर्टिफिशियल हार्ट भी किसे कहा जाता है? कृत्रिम जो हृदय होता है वो भी किसे कहा जाता है? ये जो पेसमेकर होता है इसे ही आर्टिफिशियल हार्ट या कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। हृदय धड़कनों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट भी किसे कहा जाता है? तो बायां आलिंद होता है भी, इसे ही हार्ट ऑफ ए हार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, हृदय के चारों, अभी हमने पढ़ा भी, हृदय के चारों किस झिल्ली का आवरण होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, जो हृदय की सबसे बाह्य झिल्ली होती है। हृदय का सबसे बड़ा व मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो बायां जो नीले होता है ये सबसे बड़ा व मजबूत होता है। इसकी दीवारें होती है ये सबसे मजबूत होती है, मोटी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड को जो फ्लो करवाता है प्रेशर से वो कौन करवाता है? बायां नीले करवाता है। हृदय के दाएं हिस्से में कैसे रक्त का प्रवाह हो रहा है? भाई अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जबकि हृदय के बाएं हिस्से में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह हो रहा है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हृदय धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखना भी, जो पेसमेकर होता है ये हृदय धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और पेसमेकर होता है भी, इसे ही क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल हार्ट कहा जाता है, कृत्रिम हृदय कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना भी, हृदय धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? पेसमेकर करता है। तो हृदय धड़कन नियंत्रण, धड़कन को उत्पन्न करने का कार्य
भी कौन करता है, पेसमेकर करता है। ध्यान रखना है SA नोड होता है, साइनो ऑरिकुलरी नोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ लेता है भाई, विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर CNA बनार्ड के द्वारा किया गया था। जबकि भारत के अंदर सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर वेणुगोपाल एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहले किया था। हार्ट अटैक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है भाई, हृदयघात या हार्ट अटैक होता है, ये किसे कहा जाता है भाई? हमारा जो हार्ट होता है, ध्यान रखना है भाई, इसके पास जो ब्लड की सप्लाई होती है वो प्रॉपर रूप से होती रहती है। यदि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट हो जाती है तो हृदय के अंदर जो रुकावट होती है वो किसके कारण होती है? जिसके कारण हृदय तक पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। तो ये जो रुकावट होती है भाई, ये किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। तो ध्यान रखना है भाई, कोलेस्ट्रॉल होता है, हृदय तक पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति को रोकता है, जिसके कारण ही क्या होता है, हृदय तक पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है और हृदय घात आता है, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है भी, किसके जमाव के कारण हृदय घात आता है? कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण आता है। तो ध्यान रखना है भाई, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर CNA बनार्ड के द्वारा किया गया था। जबकि भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। हृदय तक पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होना ही क्या कहलाता है भाई? हृदय घात कहलाता है। पूछे भी किसके जमाव के कारण होता है? ये कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण आता है। नेक्स्ट भी धमनी, आर्टरीज और वेन्स, शिराएं। हमने पढ़ा है भाई, धमनी होती है, इनके अंदर कैसे ब्लड का प्रवाह होता है? इनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लाल रंग का रुधिर बहता है। जबकि शिराएं होती है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद होती हैं, पल्मोनरी जो धमनी होती है, इसमें बिना ऑक्सीजन युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि पल्मोनरी शिरा के अंदर कैसा होता है? शुद्ध रक्त बहता। धमनियों में ब्लड का जो फ्लो होता है वो किस गति से होता है? तो ध्यान रखना है भाई, तीव्र गति से होता है। जबकि शिराओं के अंदर कैसी गति से होता है? धीमी गति से होता है। धमनी होंगी, इनके अंदर ध्यान रखना है भाई, क्या होगा? वाल्व पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखना है, धमनियों में वाल्वे नहीं पाया जाता है, जबकि शिराओं में वाले पाया जाता है। सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी होती है? महाधमनी होती है। और सबसे बड़ी शिरा होती है वो कौन सी होती है? महाशिरा होती है। किसी भी बॉडी ऑर्गन से ब्लड किसके पास आ रहा है? अभी हार्ट के पास आ रहा है, या किसी भी बॉडी ऑर्गन से ब्लड जो जा रहा है भी हृदय से दूर जा रहा है। ध्यान रखना है भी, हृदय से अंगों की ओर और अंगों से हृदय की ओर जो ब्लड लेके जाती है, ये कौन लेके जाती है? तो हृदय से अंगों की ओर रक्त जो लेके आती है भी वो धमनी आती है। जबकि अंगों से हृदय की ओर जो रक्त लेके जाती है वो कौन लेके जाती है? शिरा लेके जाती है। हृदय धड़कन में ध्यान रखना भी, एक हृदय जो धड़कन होती है उसमें कितना समय लगता है? तो हमें इससे भी ध्यान रखना है भी 0.8 सेकंड का समय लगता है। धमनी हृदय से अंगों की ओर रक्त लेके जाती है, जबकि जो शिराएं होती है भी अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाती है। धमनियों के अंदर कैसे रक्त का प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, यानी ऑक्सीकृत रक्त का लाल रुधिर बहता है, जबकि शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। अपवाद होती है भी, पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध होता है। जबकि जो पल्मोनरी जो शिरा होती है इसमें किस प्रकार का रक्त बहता है? भी शुद्ध रक्त बहता है। धमनी होंगी भी, इनकी भित्ति सक्रिय होती है, इसलिए इनके अंदर ब्लड जो फ्लो होता है वो तीव्र गति से होता है। जबकि जो शिराएं होंगी भी, इनकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? अभी चौड़ी होती है, इसलिए ब्लड का फ्लो होता है वो धीमी गति से होता है। ध्यान रखना है, जो धमनी होती है भी इनमें वोल्व या कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछे भी, मानव हार्ट में कितने
वाल्व पाए जाते हैं, तो मनुष्य के हृदय के अंदर वाल्व की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। और मानव हृदय में कक्ष भी कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। जबकि सबसे बड़ी शिरा पूछे तो कौन सी होती है? भी महाशिरा सबसे बड़ी शिरा होती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है भी, हृदय के अंदर जो धड़कन होती है, आवाज होती है, तो हृदय की जो प्राइमरी जो साउंड होती है वो कौन सी होती है? लब की होती है। और हृदय की सेकेंडरी जो साउंड होती है वो किसकी होती है? डब की होती है। प्राइमरी जो साउंड होती है, ये ध्यान रखना है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से होती है। जबकि डब की जो साउंड आती है वो किससे आती है? वो सेमीलुनर वाल्व्स के बंद होने से होती है। तो हमें इन सभी को ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स के बारे में, कि हृदय के अंदर जो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वाल्व होता है भी, इसे क्या कहा जाता है? पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। और हृदय के अंदर ये जो वाल्व होता है एवोटा वाल्व होता है। ये जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ पे ये जो वाल्व होता है ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। यानी हृदय के अंदर जो एक धड़कन में यदि हमसे पूछे तो हृदय की एक धड़कन में समय कितना लगता है? भी 0.8 सेकंड का समय लगता है। जबकि जो हार्ट की आवाजें होती हैं लब और डब की, तो लब की जो आवाज होती है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होती है। जबकि जो डब की जो आवाज होती है वो सेमीलुनर वाल्व के बंद होने से होती है। अब हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुके और ऑप्शन डी है कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान रखना है भाई, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन बी दे रखा है रॉबर्ट कोच। तो ध्यान रखना है, हेजा व टीवी का जो बैक्टीरिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। ऑप्शन सी है भी रॉबर्ट हुके। तो ध्यान रखना है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज। ध्यान रखना है भाई, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। क्वेश्चन पूछे जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जीवित कोशिका की खोज हमें ध्यान रखना है किसने की? लिविंग सेल या जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी में दे रखा है कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान रखना है भाई, रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। क्वेश्चन सेकंड है, मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए दे रखा है बंद, ऑप्शन बी है खुला, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भाई मनुष्य के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है? धमनी व शिराओं के द्वारा होता है। तो मनुष्य में कैसा परिसंचरण पाया जाता है? बंद परिसंचरण पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है।
खुला जो परिसंचरण होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना है भी, जो कीट होते, इंसेक्ट होते हैं, इनके अंदर कैसा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है भी कीटों में, ऑप्शन बी दे रखा है जोंक, ऑप्शन सी है मोलस्का और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो ध्यान रखना है, इन सभी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है भाई। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है हृदय, ऑप्शन बी दे रखा है लीवर, ऑप्शन सी है किडनी और ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। सबसे व्यस्त अंग या मानव शरीर की सबसे व्यस्त पेशी कौन सी होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा बी, हृदय होता है। यह मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। जबकि इसी में हमें ऑप्शन बी दे रखा है लीवर। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो भी कौन सा होता है भाई? लीवर होता है। सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी किसमें पाई जाती है? लीवर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन सी है किडनी। ध्यान रखना है, रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है भाई? किडनी के अंदर। रक्त का शुद्धिकरण किसमें होगा? किडनी के अंदर। यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करने का कार्य, छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे भी रक्त का गैसीय शुद्धिकरण कहां पे होता है? तब हमारा आंसर क्या होगा? फेफड़ों के अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है। ऑप्शन डी दे रखा है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि होगी भाई, मानव शरीर की कैसी ग्रंथि होती है? यह मिश्रित ग्रंथि होती है। तो ध्यान रखना है भाई, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? पैनक्रियाज को कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? तो अग्नाशय होती है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है छोटी आंतें, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय, ऑप्शन सी दे रखा है गुर्दे, ऑप्शन डी दे रखा है यकृत। भाई ब्लड को पंप करने का कार्य, रक्त को धकेलने का कार्य मानव शरीर का कौन सा अंग करता है? तो हमारा आंसर क्या होगा भी? हार्ट करता है, ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। हृदय के द्वारा एक धड़कन के अंदर ध्यान रखना है भी कितने रक्त को पंप किया जाता है? तो हार्ट होगा, एक बीट के अंदर कितने ब्लड को पंप करता है? 70 ml रक्त को पंप करता है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई छोटी आंत। तो क्वेश्चन पूछे, आहार नाल होता है भी एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। तो ध्यान रखना है भी सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है? छोटी आंत में। गुर्दे रक्त को शुद्ध करने का कार्य, छानने का कार्य कौन करते हैं? वे गुर्दे करते हैं, किडनी करती है। यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय द्वारा एक धड़कन में कितने रक्त को पंप किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है 70 ml, ऑप्शन बी है 72 ml, ऑप्शन सी है 80 ml, ऑप्शन डी है 120 ml। अभी हमने पढ़ा भी हृदय द्वारा एक धड़कन में कितने ब्लड को पंप किया जाता है? 70 ml रक्त को पंप किया जाता है।
यानी 1 मिनट में हृदय द्वारा कितने रक्त को पंप किया जाता है? तो ध्यान रखना है भी, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट होगी। और 72 ध्यान रखना है इंटू 70 कितना हो जाएगा भी? 5040 ml, यानी कि 1 मिनट में हृदय द्वारा कितने रक्त को पंप किया जाता है? लगभग 5 लीटर रक्त को पंप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है भी 50 से 60 प्रति मिनट है, ऑप्शन बी दे रखा है 72 से 80 प्रति मिनट है, ऑप्शन सी दे रखा है 140 से 160 प्रति मिनट है, और ऑप्शन डी दे रखा है भी 100 प्रति मिनट है। ध्यान रखना है, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है भाई? 72 से 80 प्रति मिनट है। दोनों यदि अलग अलग ऑप्शन में मिले भी 72 और 80, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? 72 प्रति मिनट को देनी है। अब ये हृदय धड़कन होती है, ये किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो यंत्र का नाम पूछे तो कौन सा होता है भी? स्टेथोस्कोप होता है। जबकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भी नब्ज दर की सहायता से, प्लस रेट की सहायता से क्या मापा जाता है? तो नब्ज दर की सहायता से भी किसे मापा जाता है? हृदय धड़कन को मापा जाता है। एक हृदय धड़कन में समय पूछे तो कितना लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कोष्ठीय होता है? यानी हार्ट के अंदर भी चैम्बर कितने होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है हमें 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है भी 4, ऑप्शन डी दे रखा है 13। मनुष्य के हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। हमें ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है भी 2, तो ध्यान रखना है मछली का जो हृदय होता है इसके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, और मछली के हृदय को ही क्या कहा जाता है भी? वीनस हृदय भी कहा जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है भाई 3, तो ध्यान रखना है 3 हार्ट चैम्बर किसके अंदर पाए जाते हैं? तो मेंढक का जो हृदय होता है भाई इसके अंदर चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन ना मिले भी आपको इसकी जगह तो ध्यान रखना है उभयचर की जगह ऑप्शन मिलेगा, इनके हार्ट में भी चैम्बर कितने होते हैं? 3 होते हैं। जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, इनके हृदय के अंदर भी चैम्बर्स की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन 4 जो चैम्बर होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो स्तनधारी के अंदर कितने होते हैं भी? 4 होते हैं। ब्लू व्हेल क्या होती है? स्तनधारी होती है, तो ब्लू व्हेल के हार्ट के अंदर भी चैम्बर कितने होते हैं? 4 पाए जाते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है भाई मगरमच्छ का जो हृदय होता है इसके अंदर भी हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किसके अंदर होते हैं? तो कॉकरोच होता है भी, इसके हार्ट के अंदर चैम्बर्स की संख्या यदि पूछे तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन ए दे रखा है भी मस्तिष्क से, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय, ऑप्शन सी दे रखा है वृक्क, ऑप्शन डी रखा है भी फोकस। तो ध्यान रखना है भी ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यानी हमारे हार्ट के अंदर जो इम्पल्स होते हैं भी, आवेग होते हैं, उसे मापने का कार्य कौन करता है? ईसीजी करता है। तो ईसीजी किससे संबंधित होता है भी? हृदय से संबंधित गतिविधि को जांच करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई मस्तिष्क, तो हमें ध्यान रखना है भी मस्तिष्क से संबंधित यदि पूछे तो वो क्या होती है? ईईजी होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किससे संबंधित होती है? हृदय से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव हृदय का सबसे बड़ा व मजबूत कक्ष कौन सा होता है? ध्यान रखना है भाई हमें ये मनुष्य का जो हृदय होता है इसके अंदर चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
और इन 4 चैम्बर्स के अंदर से ध्यान रखना है सबसे बड़ा व मजबूत कौन सा होता है, ऊपर वाले एट्रियम होते हैं भी और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है दायां आलिंद, ऑप्शन बी है भी दायां निलय, ऑप्शन सी है बायां आलिंद, ऑप्शन डी है बायां निलय। यानी इनमें से सबसे बड़ा व मजबूत चैम्बर कौन सा होता है, तो ध्यान रखना है भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय होता है, यह मानव हृदय का सबसे मजबूत कक्ष होता है। इसकी जो मसल्स होती है वो सबसे मोटी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन है डी इसका आंसर होगा बायां निलय। ध्यान रखना है भी इन 4 में से सबसे पहले जो ब्लड जाता है वो हार्ट के किस चैम्बर के अंदर जाता है, तो सबसे पहले ब्लड जाता है वो किसके अंदर जाता है, राइट ऑरिकल के अंदर जाता है, दाएं आलिंद के अंदर जाता है। दाएं आलिंद से ब्लड किसके अंदर जाता है भाई, तो ध्यान रखना दाएं निलय, दाएं निलय से हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस किसके अंदर आ जाता है, बाएं, तो ध्यान रखना है, या दाएं आलिंद, तो ध्यान रखना है बाएं आलिंद के अंदर, फिर किसके अंदर आता है, निलय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है, तो ध्यान रखना है भाई एक हृदय धड़कन के अंदर समय, ऑप्शन ए दे रखा है भाई 8 सेकंड, ऑप्शन बी दे रखा है 0.08 सेकंड, ऑप्शन सी दे रखा है 0.8 सेकंड और ऑप्शन डी दे रखा है भाई 0.5 सेकंड। एक हार्ट बीट के अंदर समय कितना लगता है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई 0.8 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन ए सी। यानी हृदय चक्कर काल कितने समय का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए दे रखा है बी पेसमेकर को, ऑप्शन बी दे रखा है एवी नोड, ऑप्शन सी दे रखा है बी एवी सेप्टस, ऑप्शन डी दे रखा है एस ए सेप्टस। तो ध्यान रखना है भाई आर्टिफिशियल हार्ट किसे कहा जाता है, पेसमेकर होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, कृत्रिम हृदय कहा जाता है। यह जो पेसमेकर होता है ये हार्ट के किस चैम्बर में होता है, तो ध्यान रखना है भी मनुष्य के हार्ट के ये जो 4 चैम्बर होते हैं इनमें से किस भाग के अंदर पाया जाता है, तो ये जो भाग होगा भी राइट एट्रियम जो भाग होता है इसी के अंदर क्या पाया जाता है, पेसमेकर पाया जाता है। और ये जो पेसमेकर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो हमें ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था इसका फंक्शन क्या होता है भी हृदय के अंदर जो धड़कन होती है उसको उत्पन्न करने का कार्य, उसे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, पेसमेकर करता है। आर्टिफिशियल हार्ट किसे कहा जाता है, पेसमेकर को कहा जाता है। हृदय का हृदय किसे कहा जाता है, तो दाएं आलिंद को कहा जाता है, ऑप्शन ना मिले तो भी पेसमेकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है मानव शरीर की सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, ऑप्शन ए दे रखा है बी मेसेटर्स, ऑप्शन बी दे रखा है स्टेपिडियस, ऑप्शन सी दे रखा है आइरिस, ऑप्शन डी दे रखा है भी हृदय पेशी। मानव शरीर की सबसे व्यस्त मसल या पेशी कौन सी होती है भी, हार्ट मसल होती है, हृदय पेशी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है भी मेसेटर्स, यह जो पेशी होती है ध्यान रखना है भाई मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, मेसेटर्स होती है, जो किसमें पाई जाती है भाई जबड़े के अंदर पाई जाती है। स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस होती है और ये कहां पाई जाती है भी, कान के अंदर पाई जाती है सबसे छोटी पेशी कान की। आइरिस पेशी कहां पाई जाती है भी, आंख के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी कौन सी होती है, आइरिस पेशी होती है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी है स्पाइरोमीटर, ऑप्शन डी है बी सिस्मोग्राफ। हार्ट बीट होती है, हृदय धड़कन होती है, ये किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? स्टेथोस्कोप की सहायता से मापी जाती है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्पिग्मोमेनोमीटर, तो हमें ध्यान रखना है स्पिग्मोमेनोमीटर होता है, इसकी सहायता से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बी रक्त दाब मापा जाता है। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है स्पाइरोमीटर, तो ध्यान रखना है भी श्वसन दर रेस्पायरेशन जो रेट होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो श्वसन दर मापने का यंत्र। सिस्मोग्राफ होता है भी, ये किसके भूकंप की तरंगों को मापता है भी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है, किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया? ऑप्शन ए दे रखा है लेनेक, ऑप्शन बी है बी रीवा सेकाई, ऑप्शन सी है CN बर्नार्ड, ऑप्शन डी है रॉबर्ट जार्विक। तो ध्यान रखना है रॉबर्ट जार्विक के द्वारा ही क्या बनाया गया था? जार्विक 7, और यह क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट कृत्रिम हृदय है। CN बर्नार्ड, तो ध्यान रखना है भी डॉक्टर CN बर्नार्ड है, इन्होंने विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? CN बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। यदि भारत का पूछे तो हमारा आंसर क्या होता? तो ध्यान रखना भी विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर CN बर्नार्ड के द्वारा। भारत के अंदर किसके अंदर के द्वारा किया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। ऑप्शन ए दे रखा है भी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है भी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ये भी सही है। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये भी सही है। पल्मोनरी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो ध्यान रखना ये गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका क्या होगा भी आंसर होगा, क्योंकि पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? हमने अभी पढ़ा है भी भारत में किसने किया। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर वेणुगोपाल, तो हमारा आंसर क्या होगा भी? डॉक्टर वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, हृदय में आवेग कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए दे रखा है भी SA नोड, ऑप्शन बी है AV नोड, ऑप्शन सी है A व B दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ध्यान रखना साइनो ओरिकुलर नोड होता है, SA नोड होता है, ये हृदय में आवेग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नब्ज दर की सहायता से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है हृदय धड़कन, ऑप्शन बी है भी श्वसन दर, ऑप्शन सी है पाचन दर, ऑप्शन डी है उत्सर्जन दर। तो ध्यान रखना है पल्स रेट की सहायता से क्या मापा जाता है? हार्ट बीट को मापा जाता है, हृदय धड़कन को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए दे रखा है गुर्दा, ऑप्शन बी है भी दिमाग, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है हृदय। पेस मेकर किससे संबंधित होता है? हृदय से संबंधित होता है।
इसे ही क्या कहा जाता है? कृत्रिम हृदय कहा जाता है। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।